वेलकम अगेन आरक्यूजीसी क्लासेस। टुडेज आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपका होने वाला है इम्पोर्टेंट 100% और इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सो दैट ये है आपका आईसीटी का, जो आईसीटी आप जानते हो आईसीटी आपका 8 है यूनिट फर्स्ट में, जो पेपर फर्स्ट में है 8 में इंक्लूडिंग है। और ये नोट्स है जो कि हैंड रिटन नोट्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ डोमेन नेम। ओके, सो यहाँ पे देखो डॉट कॉम किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो डॉट कॉम यूज़ किया जाता है आपका कमर्शियल के लिए। ओके, कमर्शियल के लिए यहाँ पे डॉट कॉम यूज़ होता है। डॉट ईडू यहाँ पे यूज़ होता है एजुकेशन के लिए। देखो वहाँ पे एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे ये ऐसे ऑप्शंस दे देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशनल के लिए कौन सा डोमेन यूज़ होता है। ओके, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एजुकेशन किसके लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर अपन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे डॉट नेट आपका यूज़ होता है नेटवर्क के लिए। डॉट सी होता है आपका कंपनी के लिए। .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कह सकते हैं GOV होता है गवर्नमेंट के लिए। .mail होता है आपका मिलिट्री के लिए। और .int होता है इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है .in यहाँ पे है इंडिया के लिए। सो यहाँ पर मैंने आपको कवर करा दिया है कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स आपको करा दिया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, या फिर ये ज़्यादा MB वाला पूछा जाता है। ठीक है, MB से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं, तो 1024 यहाँ पे किलोबाइट्स यहाँ पे इंक्लूडिंग होते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको करवाया हुआ है लर्न, आप देख सकते हो। इससे आपका कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पे किससे बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है बिट आता है यहाँ पे, जिसको बाइनरी डिजिट यहाँ पे बोला जाता है। 0 और 1 कंसीडर किया जाता है। 1 निबल में 4 बिट्स होती है। बाइट्स यहाँ पे 1 बाइट्स में 8 बिट होती है। किलोबाइट में 1 कह सकते हैं कि 1024 बाइट्स होते हैं। मेगाबाइट्स में यहाँ पे 1024 किलोबाइट होते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट इंक्लूडिंग किया गया है, मैं आपको बता दूँ वो फैक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नंबर आपको लर्न कर लेना है। कौन सा नंबर? ये 10,48,576। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये नोट्स है जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट्स इंक्लूडिंग किया गया है। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ देख लेते हैं। ईमेल एक है सर्विस है, कह सकते हैं कि ईमेल क्या है, आपकी एक सर्विस होती है। अलाउ टू मैसेज टू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यहाँ पे जो आपका मैसेज होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड रिसीवर बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड नेटवर्क, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अलग अलग कंप्यूटर होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है आपका ये नेटवर्क। ओके, ईमेल के थ्रू। यहाँ पे नेक्स्ट है ईमेल एक सेवा है जो कि हमें इंटरनेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड पे संदेश भेजने की अनुमति देता है। और यह किसी भी नेटवर्क से विभिन्न कंप्यूटर के बीच में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। भौगोलिक रूप से हमारे हज़ारों मीलों दूर भी जहाँ पे भी अपन स्थित है वहाँ पे अपन को ईमेल मिल जाता है। ठीक है, इसकी ये बात है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ईमेल फॉर्मेट में पूछा गया था 2017 में क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो CC और BCC ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। BCC और CC की फुल फॉर्म से आपसे पूछी जा सकती है, तो आप देख सकते हो। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ब्लैक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, सो यहाँ पे देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो नोट के थ्रू इंक्लूडिंग किया गया है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी यहाँ पे पूछा गया है। UGC नेट एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, इसीलिए इन नोट्स के अंदर इंक्लूडिंग किया गया है। सपोज दैट RK UGC नेट क्लासेस क्या है, आपका यूज़र नेम है। ओके, इतना था पार्ट क्या हो गया आपका यूज़र नेम हो गया।
आपको पता है यूज़र नेम जो भी आपकी ईमेल आईडी @ के पहले जो भी आपका होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, इतना था, ठीक है। यूज़र नेम इसको कहते हैं। @ के बाद में जो जीमेल आता है वो यहाँ पे जो भी नाम आता है वो सर्विस प्रोवाइडर का नाम आता है। देन आफ्टर आपका .com, मैंने क्या कहा था, .com आता है, वो डोमेन नेम होगा आपका, कमर्शियल के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अब देखो जीमेल जहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पर आपके कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस जीमेल की जगह कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है gmail.com हो सकता है, यहाँ पे HubSpot हो सकता है, और यहाँ पे प्रोटोन मेल हो सकता है, यहाँ पे कह सकते हैं yahoo.com हो सकता है, mail.com हो सकता है, आउटलुक हो सकता है, GMX मेल हो सकता है। देखो ये जो है मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ उसके अंदर 100% इंपॉर्टेंट आपके बनने के चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के। ये तो आपसे पूछा ही जाएगा सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र नेम। देखो मैं आपको बता दूँ, ये PhD का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था कि बताओ 4 ऑप्शन गिवन थे, तो वहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। तो आपको वेब ब्राउज़र भी देगा, सर्च इंजन भी देगा मिक्स में। तो आपको याद कर लेना है कि वेब जो सर्च इंजन है वो किसे कौन कौन से हैं, और जो वेब ब्राउज़र है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो गूगल आपका सर्च इंजन है, जहाँ पे आप सर्च करते हो, जहाँ पे बहुत सारी लिस्ट खुल के आती है आपके पास में जिस चीज़ के बारे में सर्च करते हो। याहू जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, बिंग है यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, ये एक सर्च इंजन है, आस्क है और यंडेक्स है। ओके, यहाँ पे वेब ब्राउज़र नेम है गूगल क्रोम है आपका, वो वेब ब्राउज़र है। ओके, वेब ब्राउज़र है ना कि सर्च इंजन। फायरफॉक्स है वो आपका वेब ब्राउज़र है। सफारी है वो भी आपका वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा, और यहाँ पे यूसी ब्राउज़र। ओके, सो ये सब क्या है, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र नेम। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स। आपको बता दूँ सारे यहाँ पे ऑल, मतलब कह सकते हैं कि ऑल मटेरियल यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। आपको इन नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट भी अपन देखेंगे, सो दैट आप ले सकते हो इन नोट्स को ओनली ऑन लो प्राइस पे। और मैं आपको बता दूँ आप फ्री में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो मटेरियल की प्राइस है या कॉस्ट है वहाँ पे अपडेट देती रहती हूँ मैं। सो आपको डिस्काउंट प्राइस पे ये नोट्स मिल सकते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है उन स्टूडेंट्स को ये नोट्स आसानी से मिल जाए और एक लो प्राइस पे मिल जाए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है जो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर मैं नोट्स लेके आ रही हूँ आपके लिए और आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।